हे गाइस, सो इस चैनल पे मैं जब भी पोस्टपेड प्लान्स की वीडियो बनाता हूँ तो एक तरह का कमेंट मुझे बार बार देखने को ज़रूर मिलता है। वो क्या है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो पोस्टपेड होता है वो अमीरों के लिए होता है। पोस्टपेड यहाँ पे प्रीपेड कंपैरेटिवली बहुत महंगा होता है एंड पोस्टपेड यहाँ पे किसी को भी नहीं लेना चाहिए। सो आज मैं इस वीडियो में आपकी गलतफहमी एकदम दूर कर दूंगा एंड आपको पता लगेगा कि ऐसा नहीं है कि जो पोस्टपेड है वो अमीरों के लिए बहुत महंगा है। जो पोस्टपेड है वो भी कई लोगों के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे पूरी देखने के बाद तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड टू बी वेरी क्लियर, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जियो, एयरटेल और वी और बीएसएनएल और एनी अदर कंपनी। यहाँ पर बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड वो इन्फॉर्मेशन देकर आप समझ जाओगे कि क्या मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। अब स्टार्ट करता है अच्छी वीडियो। सो गाइस, सबसे पहली बात, अगर आप इंडिविजुअल प्लान देखोगे पोस्टपेड का एंड उसे कंपेयर करोगे डायरेक्ट प्रीपेड के साथ तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पोस्टपेड काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको एक बात ज़रूर बोली है कि अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन ले रहे हो तो उसमें आप फैमिली वाला ऑप्शन ही पिक करना, क्योंकि तभी आपको पोस्टपेड प्लान सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे पड़ेगा। तो इस वीडियो कॉन्सेप्ट आज यही रहने वाला है कि पहले मैं देखूंगा कि पोस्टपेड में आपको फैमिली सिम कितने का पड़ रहा है, फिर हम देखेंगे अगर आप प्रीपेड प्लान पूरी अपनी फैमिली के लिए करवाओगे तो आपको कितने का पड़ेगा एंड देखेंगे कि दोनों में आपको कौन कौन से बेनिफिट देखने के लिए मिल रहे हैं एंड आपको असली में वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे कौन सा पड़ रहा है। हम यहाँ पे दो कंपनी को डिस्कस करेंगे, एयरटेल एंड जियो। एंड सबसे पहली बात यहाँ पे एक क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, एक्चुअली आपको पता होगा कि जो जियो एंड एयरटेल है वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो प्रीपेड रिचार्ज है उसमें आपको 2 GB डाटा पर डे वाले प्लान में एंड उससे ऊपर वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 5G के सिग्नल आ रहे हैं ना, आपका डिवाइस भी यहाँ पे 5G होना चाहिए। एंड पोस्टपेड में आपको सारे प्लान्स में ही अनलिमिटेड 5G देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है। बट एक बात का आप ध्यान देना, आजकल ऐसा इशू बहुत चल रहा है। मैंने ट्विटर में देखा, यहाँ पे कमेंट्स में लोगों ने मुझे बोला कि उन्हें प्रीपेड एंड पोस्टपेड में कुछ लोगों को यहाँ पे अनलिमिटेड 5G देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है। सो अनलिमिटेड 5G आपको प्रीपेड में 2 GB से डाटा ऊपर मिल ही रहा है एंड पोस्टपेड में आपको सभी प्लान में मिल रहा है। बट इस बात का भी ध्यान देना कि ये ग्लिच आपके साथ भी हो सकता है कि क्या पता आपको यहाँ पे जो अनलिमिटेड डाटा वो यहाँ देखने को ना मिले एंड जो कस्टमर केयर है वो यहाँ पे मानने को तैयार नहीं होते कि आपको डाटा नहीं मिल रहा है लिमिटेड, वो यहाँ पे आपसे बहस करते रहेंगे एंड इन दी एंड आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो इस बात का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना कि ये ग्लिच आपका प्रीपेड में भी हो सकता है एंड ये पोस्टपेड में भी हो सकता है। एंड आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि क्या आप यूज़ कर पा रहे हो एयरटेल एंड जियो में अनलिमिटेड 5G। सो अब कंपेयर करते हैं प्रीपेड एंड पोस्टपेड के प्लान्स को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एयरटेल के साथ। सो सबसे पहले मेरे हिसाब से इंडिया में ज़्यादातर फैमिली होती है 4 मेंबर्स की, तो हमें 4 सिम वाला यहाँ पे सबसे पहले पोस्टपेड प्लान देखना है एयरटेल में। तो एयरटेल में आपको 4 सिम के लिए एयरटेल को पे करने हैं 1199 विद GST। ये प्लान आपको पड़ेगा 1414 का, मतलब 1414 का, ठीक है। अब कितना पड़ेगा, इसमें आपको डाटा मिलेगा 190 GB, 100 GB आपको मेन सिम में एंड आपको पर फैमिली सिम एयरटेल यहाँ पे दे रहा है कुछ 30 GB, तो आपको यहाँ पे टोटल बैठता है 190 GB। सो अब प्रीपेड साइड में देखते हैं तो एयरटेल में प्लान आता है 2 GB डाटा पर डे वाला 379 का। अब 2 GB डाटा पर डे में सबसे पहले क्यों यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें अनलिमिटेड 5G देखने को मिलता है एंड पोस्टपेड भी आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिल रहा है अगर आपका ग्लिच नहीं होता है तो। सो यहाँ पे 397 अगर आप 4 बंदे के लिए कराते हो रिचार्ज तो आपको ये पड़ेगा 1516 का, मतलब 1516 का। तो यहाँ पर तो आपको एयरटेल प्रीपेड में महंगा पड़ रहा है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, पोस्टपेड बस यहाँ पे अमीरों के लिए है। सो ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, डिफरेंट तरह के कस्टमर के लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं। अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं, इतनी चीज़ें सिंपल नहीं है, वेट। सो अगर हम डाटा की बात करें तो एयरटेल में आपको प्रीपेड में अगर आप 379 वाला रिचार्ज करोगे 4 बंदों के लिए तो आपको टोटल डाटा मिलेगा 240 GB, जो कि ज़्यादा है आपके पोस्टपेड कनेक्शन से। पोस्टपेड कनेक्शन में आपको 190 GB मिल रहा था, बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी है कि जो प्रीपेड में आपको डाटा मिल रहा है वो पर डे के हिसाब से मिल रहा है एंड आप उससे अपनी फैमिली का शेयर नहीं कर सकते। पोस्टपेड में ये बेनिफिट आपको सारे प्लान्स में देखने को मिलेगा, चाहे एयरटेल हो चाहे जियो हो, कि आपको लमसम डाटा देखने के लिए मिलता है। कई कबार ऐसा होता है कि आप बाहर जाते हो, आप बिल्कुल भी डाटा यूज़ नहीं करते तो आपका डाटा वो बच जाता है एंड जिस दिन आप घर पे हो, मतलब वीकेंड में आप घर पे होते होंगे, वहाँ पर आप आराम से बैठ के वो सारा डाटा कंज्यूम कर सकते हो। एंड सपोज आपकी फैमिली में जैसे मम्मी पापा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो वो डाटा आप उनका ले सकते हो। तो पोस्टपेड में ये बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा रहता है। प्रीपेड में आपको पर डे डाटा मिलेगा, पर सिम में मिलेगा, आप शेयर नहीं कर सकते, तो इस बात को भी आप कंसिडर करके चलना। सो अब अगर हम इन दोनों के प्राइस को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको पोस्टपेड 102 रुपये सस्ता पड़ रहा है एंड आपको पोस्टपेड में यहाँ पे एयरटेल में एक्स्ट्रा OTT बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अमेजॉन प्राइम,
जो एयरटेल का एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम की मेंबरशिप है एंड आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल वर्जन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो होपफुली आप समझ गए हो, यहाँ पर आपको पोस्ट पर 102 रुपये सस्ता मिल रहा है, OTT ऐप भी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, बट यहाँ पे आपको डाटा 190 GB मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड आपको प्रीपेड में अगर आप 4 SIM में रिचार्ज करवाओगे तो आपको वहाँ पे डाटा ज़्यादा देखने को मिलेगा 240 GB, बट पोस्टपेड में आप डाटा शेयर भी कर सकते हो, डाटा आपको लमसम देखने को मिलता है, तो वो उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका प्रीपेड अच्छा है कि पोस्टपेड अच्छा है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप के यूजर्स हैं, उनके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपको क्या पता पोस्टपेड अच्छा लगेगा, क्या पता आपको प्रीपेड अच्छा लगे, बट ये एक जनरल स्टेटमेंट देना कि पोस्टपेड ही अमीरों के लिए है या प्रीपेड यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए है, ये बहुत बेकार बात है। आपको यहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए कि आपके यहाँ पे कौन सा बेस्ट पड़ेगा। सो अब सपोज आप बोलोगे कि जो मुझे एयरटेल में जो मैं प्रीपेड रिचार्ज करवा रहा हूँ वो मैं 2 GB वाला नहीं करवाऊंगा, मैं 1.5 GB वाला ही करवाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है डाटा से, मुझे अनलिमिटेड डाटा नहीं चाहिए, मुझे जितना डाटा 1.5 GB मिल रहा है मेरे लिए इनफ है। तो उस कंडीशन में क्या, सबसे पहले तो जो हमने 397 वाला यहाँ पे प्लान कंपेयर किया एयरटेल का, उसमें आपको 30 डेज़ की वैलिडिटी थी। जो एयरटेल का 1.5 GB डाटा पर डे वाला प्लान है उसकी 28 दिनों की वैलिडिटी है। सो पहले तो यहाँ पे वैलिडिटी आपको कम देखने को मिल रही है, एयरटेल पोस्ट में आपको 30 दिन की वैलिडिटी देखने को मिलेगी। सेकंड चीज़, ये प्लान पड़ेगा आपको 349 रुपीज़ का, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 4 से, अगर आप 4 बंदों के लिए रिचार्ज करवाओगे तो ये आपको पड़ेगा 1396 का। सो अब अगर हम देखें तो अब आपको प्रीपेड सस्ता पड़ रहा है कुछ 18 रुपये, अभी भी कुछ ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ रहा है प्रीपेड। एंड अब आपको डाटा भी पोस्टपेड से यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, वो कितना 168 GB, एंड इसमें आपको अनलिमिटेड 5G वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे 18 रुपये बचा तो लोगे, बट आपको यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, तो सोच समझ के आप ये वाला रिचार्ज करवाना। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सपोज आप बोलो मुझे 4 SIM नहीं चाहिए एयरटेल में, मुझे बस 3 ही SIM चाहिए, तो 3 SIM के लिए यहाँ पे एयरटेल के पास प्लान है पोस्टपेड में 999 रुपीज़ का विद GST आपको पड़ेगा 1178 का। एंड इसमें डाटा की बात करें तो डाटा आपको मेन सिम में 90 GB, एंड आपको जो फैमिली सिम है उसमें आपको 30 GB, मतलब आपको टोटल 150 GB डाटा इसमें देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम देखें प्रीपेड में तो वही सेम प्लान है 379 का, अगर इसमें मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये आता है कुछ 1137। एंड इसमें डाटा की बात करें तो आपको इसमें सेम 2 GB डाटा पर डे, तो अगर हम कंपेयर करें इसमें आपको मिलेगा 180 GB डाटा। तो अब अगर हम देखें तो इस कंपैरिजन में आपको जो पोस्टपेड है वो 41 रुपीज़ महंगा पड़ रहा है, एंड इसमें आपको डाटा भी वो कुछ 30 GB कम देखने के लिए मिल रहा है। बट अगेन पोस्टपेड में आपको वही तीनों OTT ऐप भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंस इतना कुछ ज़्यादा देखने नहीं मिला, 41 रुपीज़ का डिफरेंस है, एंड इस 41 रुपीज़ के डिफरेंस में आपको भले डाटा कम देखने को मिल रहा है, बट OTT ऐप भी देखने के लिए मिल रही हैं। सो इतना भी कोई महंगा नहीं है। अब बात करते हैं, सपोज आप फिर से बोलो कि मुझे 2 GB डाटा पर डे नहीं करवाना, मुझे अनलिमिटेड 5G से मतलब नहीं है, प्रीपेड में मैं करवाऊंगा 1.5 GB वाला। तो 1.5 GB की बात करते हैं तो 1.5 GB में आपको पड़ेगा 349 रुपीज़ का एक बंदे के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पड़ेगा 1047 रुपीज़ का, एंड इसमें आपको डाटा मिलेगा 126 GB। एंड अब आपको जो ये 28 दिन वाला प्लान है ये इसका, तो आपको अब डिफरेंस देखने को मिलेगा 131 रुपीज़ का। तो अभी भी आपको इतना कोई मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। याद रखना हम 3 SIM की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एयरटेल प्रीपेड एंड एयरटेल पोस्टपेड की बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कभी यहाँ पे पोस्टपेड महंगा हो जा रहा है, कभी यहाँ पे प्रीपेड महंगा हो जा रहा है, बट हम यहाँ पे ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि पोस्टपेड वर्थ इट नहीं है, पोस्टपेड यहाँ पे बस अमीरों के लिए है, ऐसा बोलना एकदम गलत रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर, जिसे OTT ऐप चाहिए वो यहाँ पे पोस्टपेड लेगा, उसे यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा। वो जिसे OTT ऐप्स नहीं चाहिए, जो बार बार यहाँ पे डिफरेंट सिम के लिए यहाँ पे अलग अलग रिचार्ज करवा सकता है, जिसे यहाँ पे पर डे और डाटा से दिक्कत नहीं है, उसके यहाँ पे प्रीपेड है। यहाँ पर डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट यहाँ पे प्लान्स हैं। सो अब एयरटेल की डिस्कशन को खत्म करते हैं। आई नो एयरटेल में और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। आप बोलोगे कि मुझे 2 SIM चाहिए यहाँ पे, तब क्या होगा, यहाँ पे मैं 1 GB वाला रिचार्ज करवाऊंगा पर डे वाला, तब क्या सीन होगा। बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन आएगी, वो आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक एक चीज़ बता दी कि दोनों में आपको इतना डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं जियो की। अब जियो में और भी इंटरेस्टिंग केस हो जाता है। अभी तक हमने देखा एयरटेल में कि कम डिफरेंस था, अब जियो में आपको देखने को मिलेगा कि आपको डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पोस्टपेड यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे, लेट्स सी। सपोज आप बोलोगे कि जो है जियो प्रीपेड में रिचार्ज करवाऊंगा 349 का 2 GB डाटा पर डे 28 दिनों के लिए इसमें आपको मिलेगा। ये आपको पड़ेगा, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो आपको 4 SIM के लिए ये पड़ेगा आपको 1396 का, एंड इसमें आपको डाटा मिलेगा 224 GB 28 दिनों के लिए। अब पोस्टपेड में देखते हैं। पोस्टपेड में जियो का एक प्लान है 449 का, इसमें आप एक्स्ट्रा 3 फैमिली सिम ऐड कर सकते हो, तो आपके टोटल हो जाएंगे कितने, 4 SIM। तो
आपको जो मेन सिम है उसमें डाटा देखने को मिल रहा है 75 GB, एंड जो आप सिम ऐड करोगे फैमिली सिम उसमें आपको 5 GB एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। तो टोटल आपको 90 GB डाटा इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रीपेड से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 449 में अगर आप 3 सिम ऐड कर रहे हो, पर सिम आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा देना है, तो आपको जियो को पे करना है एक्स्ट्रा 3 सिम के लिए 450 रुपीज़। तो आपका यहाँ पे टोटल बैठेगा कुछ 899 रुपीज़, एंड लास्ट में ये प्लान आपको पड़ेगा कुछ GST ऐड करके 1060 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टपेड आपको कुछ 336 रुपीज़ सस्ता पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि अगर जिसको पैसे बचाना है, जिससे डाटा से इतना मतलब नहीं है, तो वहाँ पर आप ये वाला प्लान ले सकते हो पोस्टपेड का, आप काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पे बचा रहे हो। एंड अगेन मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि दोनों में आपको अनलिमिटेड डाटा देखने के लिए मिल रहा है 5G का, एंड जो पोस्टपेड प्लान है वो 30 डेज़ का है, एंड जो आपका प्रीपेड प्लान है वो 28 दिन का है। तो यहाँ पर तभी भी आपको पोस्टपेड 336 रुपीज़ सस्ता पड़ रहा है। सो आप यहाँ पर जो आप सोच रहे थे कि ये नहीं पोस्टपेड बहुत महंगा पड़ेगा, वो यहाँ पर सोच आपकी गलत हो जाती है। अब हमने इस कंपैरिजन में देखा जो जियो प्रीपेड का है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डाटा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जियो पोस्टपेड। तो अब हम जियो प्रीपेड का थोड़ा नीचे वाला प्लान देखेंगे एंड देखेंगे कितना हमें यहाँ पे फ़र्क देखने को मिल रहा है अगर हम इसे कंपेयर करेंगे जियो पोस्टपेड से। सो यहाँ पे जियो प्रीपेड का प्लान है 1.5 GB डाटा पर डे 28 दिनों के लिए, ये आपको पड़ेगा 299 का। अगर इसे मल्टीप्लाई करें हम 4 बंदों के लिए तो आपको पड़ेगा 1196 का, इसमें आपको डाटा देखने को मिलेगा 168 GB। तो अभी भी आपको ये पोस्टपेड से कुछ 136 रुपीज़ महंगा पड़ रहा है। आप बोलोगे मुझे और सस्ता रिचार्ज कराना है 1 GB डाटा पर डे, तब देखते हैं। तो जियो प्रीपेड में 1 GB डाटा पर डे 28 दिनों के लिए आपको पड़ेगा कुछ 249 रुपीज़ का। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कुछ पड़ेगा 996 रुपीज़ का। इसमें हम डाटा की बात करें तो आपको टोटल 112 GB डाटा देखने को मिलेगा। अब आपको प्रीपेड यहाँ पे 64 रुपीज़ सस्ता पड़ रहा है। यस आई नो अभी भी आपको प्रीपेड में यहाँ पे ज़्यादा डाटा देखने को मिल रहा है, बट डाटा में वही दिक्कत है, पर डे डाटा है, आप इसे अपनी फैमिली के सिम के साथ शेयर नहीं कर सकते। एंड याद रखना जियो पोस्टपेड में आपको स्टिल अनलिमिटेड 5G का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, जो कि आपको 1.5 GB डाटा पर डे एंड 1 GB डाटा पर डे वाले में अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि जियो पोस्टपेड में आपको वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे प्लान्स देखने को मिल रहे हैं अगर आप फैमिली सिम के साथ लेते हो तो। तो यहाँ पर यही बात मैं समझाना चाहता था आपको कि ऐसा नहीं है कि जो जियो पोस्टपेड है या जो एयरटेल पोस्टपेड है वो बस अमीरों के लिए या बहुत महंगी है, वर्थ इट नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो, आपके कितने फैमिली मेम्बर हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको यहाँ पे कौन सा सिम लेना है, पोस्टपेड लेना है कि प्रीपेड लेना है। आजकल तो कंपनीज़ ने प्रीपेड टू पोस्टपेड करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है, उनके ऐप में ही जाकर यहाँ पे सारा काम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखो कि आपके लिए कौन सा यहाँ पे प्लान चाहिए, आपको कौन कौन से फीचर्स चाहिए, OTT ऐप चाहिए नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। एंड यस एक बात, तो जियो के मैंने प्लान डिस्कस किया 449 वाला, इसमें आपको कोई भी OTT ऐप देखने को नहीं मिलती है। तो जियो प्रीपेड एंड जियो पोस्टपेड में यहाँ पे कोई भी OTT ऐप का डिफरेंस नहीं है। यस आपको अगर OTT ऐप चाहिए तो आपके पास जियो का एक और प्लान है 479 का, बट वो आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए मैंने उस प्लान को इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया। हम यहाँ पे एकदम वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास सबसे बढ़िया प्लान आता है जियो पोस्टपेड का 449 रुपीज़ वाला। सो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आई नो बहुत से लोग यहाँ पर मुझसे एग्री नहीं करेंगे, अभी भी बोलेंगे कि नहीं पोस्टपेड वो काफ़ी ज़्यादा महंगा रहता है, हम प्रीपेड में ही सही हैं, तो वो आपका ओपिनियन है, आप एकदम खुले मन से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपना ओपिनियन। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।